एक बार की बात है। सुबह की सुनहरी रोशनी में कैलाश पर्वत चमक रहा था। यहाँ की हवा शांत और मन को ठंडक देने वाली थी। एक तरफ भगवान शिव पर्वत की ऊंचाइयों पर ध्यान में बैठे थे, एकदम शांत, अचल। दूसरी ओर महल में देवी पार्वती स्नान की तैयारी कर रही थी। माता पार्वती ने नंदी को बुलाया और कहा, नंदी सुनो, द्वार पर पहरा देना। मेरी अनुमति के बिना कोई अंदर ना आए। जी माता, पर यदि स्वामी शिव आए तो? मेरी आज्ञा सर्वोपरि है नंदी। जैसी आपकी आज्ञा माते। स्नान की तैयारी करते समय माता पार्वती के मन में एक विचार आया। मुझे अपना रक्षक चाहिए जो सिर्फ मेरी बात माने। उन्होंने हल्दी का लेप लेकर प्रेम से एक छोटे बालक का शरीर बनाया। गोल मटोल सा चेहरा, प्यारी सी आंख। कुछ ही क्षणों में हल्दी का शरीर चमकने लगा और एक नए जीवन ने जन्म लिया। मेरे बच्चे, तुम मेरी शक्ति से जन्मे हो, मेरे हृदय से। जागो मेरे लाल। माता, हाँ, मैं ही हूँ तुम्हारी माँ। तुम मेरे पुत्र हो, मेरे गणेश। द्वार पर पहरा देना, किसी को भी अंदर ना आने देना जब तक मैं न कहूँ। जैसी आपकी आज्ञा माता। छोटे गणेश की आंखों में हिम्मत थी। वह दंड पकड़कर दरवाजे पर डटकर खड़ा था। उधर शिवजी ध्यान पूरा करके माता पार्वती जी से मिलने लौट रहे थे। शिवजी ने छोटे बालक को देखकर कहा, बालक, हटो, मैं अंदर जाना चाहता हूं। नहीं, माता ने कहा है कोई अंदर नहीं जा सकता। पर मैं शिव हूं। माता ने सभी को मना किया है, मैं किसी को नहीं जाने दूंगा। तुम बहुत जिद कर रहे हो बालक। मैं अपनी माँ के आदेश का पालन कर रहा हूँ। शिवजी के गण आगे बढ़कर बाल गणेश को समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर गणेश जी अपनी जगह से टस से मस ना हुए। थोड़ा संघर्ष भी हुआ, पर बाल गणेश ने अपनी ताकत से सबको पीछे हटा दिया। शिवजी समझ गए कि यह बालक साधारण नहीं है। कुछ गणों ने बीच में आते हुए कहा, अरे बच्चे हटो, यह भगवान शिव है। माता ने मना किया है, कोई मतलब नहीं है कि कौन है। ये छोटा है पर बहुत तेज है। कैलाश की वादियां कांप उठी। एक और छोटा सा गणेश, पर अपने कर्तव्य में अडिग। दूसरी ओर स्वयं महादेव। महादेव गणेश जी से, अंतिम बार कह रहा हूं, रास्ता दो। माता ने मना किया है, मैं नहीं हटूंगा। तुम मुझे विवश कर रहे हो बालक। कर्तव्य के लिए यदि युद्ध भी करना पड़े तो करूंगा। मैं किसी अन्याय के लिए नहीं लड़ रहा, मैं अपनी माता के लिए लड़ रहा हूँ। और मैं धर्म के लिए। युद्ध शुरू हुआ। गणेश जी पूरी ताकत से लड़ रहे थे और शिव जी भी पीछे नहीं हटे। अंत में शिव जी के एक दिव्य प्रहार से गणेश जी का सर धड़ से अलग हो गया। कैलाश अचानक मौन हो गया। माता पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र को धरती पर पड़ा देख उनका दुख चीख बनकर फूट पड़ा। उनका शोक धीरे धीरे क्रोध में बदलता जा रहा था। वह क्रोध जिसने पूरे संसार को हिला के रख दिया। देवता भी घबरा गए, क्योंकि पार्वती जी का कोप किसी भी क्षण प्रलय ला सकता था। पार्वती जी, मेरे बेटे पर शस्त्र किसने चलाया? स्वामी, आपने मेरे बच्चे को मार दिया। मुझे नहीं पता था कि वह तुम्हारा बेटा है। मुझे परवाह नहीं, मेरा बच्चा वापस चाहिए। अगर वह नहीं लौटा तो मैं सृष्टि खत्म कर दूंगी। देवता घबराकर, देवी शांत हो जाइए, कृपा कीजिए। शिवजी को भी पछतावा हो रहा था और उन्होंने वचन दिया कि वे गणेश को फिर से जीवित करेंगे। उन्होंने नंदी और गणों को बुलाकर कहा, मैंने बड़ी भूल की है, मैं अपने पुत्र को वापस लाऊंगा। गणों, ध्यान से सुनो। उत्तर दिशा की ओर जाओ। वहां जो भी जीव खड़ा मिले उसका सिर लेकर आओ। गणों ने जंगल की ओर जाना शुरू किया। वहां खोज करते समय उन्हें एक शांत विशाल हाथी मिला जो सो रहा था। वे समझ गए कि यही सिर गणेश के लिए उपयुक्त है। गण हाथी का सिर लेकर लौटे।
शिवजी ने पार्वती जी की ओर देखते हुए कहा, पार्वती, मैं वचन देता हूँ, आज तुम्हारा पुत्र वापस लौटेगा। वचन निभाइए स्वामी, मेरा दिल टूट गया है। शिवजी गणेश जी के शरीर को देखते हैं, हाथी का सर उसके पास रखते हैं और अपनी दिव्य शक्ति के साथ आशीर्वाद देते हैं। शिवजी ने सर पर हाथ फेरते हुए कहा, लौट आओ मेरे बालक। गणेश जी में फिर से प्राणों का संचार हुआ। माँ, मेरे बच्चे, मेरे गणेश। शिवजी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि अब से तुम सिर्फ मेरे नहीं, पूरे संसार के प्रिय बनोगे। देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि अब तुम पूरे संसार में प्रिय बनोगे। तुम्हें सबसे प्रथम पूजा जाएगा और शांति, दिव्यता और बुद्धिमानी का प्रतीक माना जाएगा। तुम दुनिया से विघ्न हरोगे, इसीलिए गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। ऐसे ही कैलाश पर फिर से शांति लौट आई और वातावरण में खुशी। ऐसे ही और दिलचस्प और भगवान की कथाएं जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा।